बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। कोई 50 साल की उम्र के करीब है और लेकिन इससे कम उम्र के भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन उनको ऐसे लोगों को क़यादत देनी चाहिए जो पूरा साल इन्वॉल्व रहें, इंगेज रहें। और तहरीक इंसाफ देखें, इसमें जो मैंने 3 वजूहत आपको बता दी कि जस्टिस जमाल खान मंदखेल साहब ने नए वकील 500 तकरीबन 500 वकील नया सुप्रीम कोर्ट में बनाया और उनका वोट पड़ा इनको आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप को कि उन्होंने कहा कि जमाल खान मंदखेल साहब तो हमारे हैं, हम आपको बनवा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो जिस तरह से और बहुत सारी लालचें दी कि फ़लाने ग्रुप का हम जज बनवा देंगे, फ़लाने का इधर जज लगवा देंगे, फ़लाने का इधर जज बनवा देंगे, कुछ ट्रिब्यूनल्स के बंदे लगवा देंगे, फिर पैसा भी, मफादात भी, हर तरीके से वकीलों को इन्होंने अपने ग्रुप के लोगों को ओबलाइज भी किया, ख़रीदा भी, पैसा भी बेतहाशा, अवाम के टैक्स का पैसा बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। ये सारी अपनी जगह। फिर अशराफिया की एक बेहिसी और बेहयाई भी है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क किधर जा रहा है, उनको अपना प्लाट अजीज़ है, ये भी एक है। लेकिन इसमें ज़रूर जवाब देना चाहिए बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को। इन तीनों को ये जवाब देना चाहिए कि इनमें से किसकी नाअहली थी कि आपने उस तरह से कंपेन ही नहीं बनाई, उस तरह से आपने हाईलाइट ही नहीं किया। अब आप में से बहुत से लोगों को मेरी बात सुन के पता चल रहा होगा कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, तो इन्होंने तो हमें आज तक बताया ही नहीं है कि इतना इंपॉर्टेंट मामला है। अब अगला क्या होने जा रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम सूबाई बार कौंसल्स के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं और 5 साल बाद 1 नवंबर को तमाम सूबाई बार कौंसल्स का और पाकिस्तान बार कौंसिल का दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा है। अब 75 मेंबर्स हैं पंजाब बार कौंसिल के पंजाब से और अभी तक तहरीक इंसाफ कोई इसको हाईलाइट नहीं कर सकी कि कहाँ पे हमारा कौन सा उम्मीदवार है। कोई आपको तहरीक इंसाफ की कंपेन नज़र नहीं आती और मेरी ये इतला है कि अंदरूनी तौर पर इख्लाफात हैं ILF के और हामिद खान साहब के। हामिद खान साहब जो हैं वो ना तो उस तरह से पार्टी के साथ इंगेज हैं, ना वो उस तरह से यंग वकला के साथ इंगेज हैं। उनके और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो तमाम अपनी मर्जी के बंदे जो हैं, मोस्टली अपनी मर्जी के वो बंदे लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इख्तलाफ है ये इमरान खान और पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। 1 नवंबर को अगर पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ना जीते तो 5 साल तक सूबाई बार कौंसिल, बाकी KPK में भी, बलोचिस्तान, हर जगह पे हैं। और एक और सवाल भी है कि KPK में जो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था वो कहीं से भी नहीं जीता, ये तौफीक आसिफ भट्ट। ये एक लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए कि KPK में क्लीन स्वीप है तहरीक इंसाफ का, लेकिन उनका उम्मीदवार कहीं से भी नहीं जीता। अली अमीन गंडापुर साहब के जिला डेरा इसमाइल खान से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को सिर्फ 5 वोट पड़े हैं। आप इसी से अंदाजा लगाएं कि क्या हालात और क्या सूरत हाल है। तो अब 1 नवंबर के ऊपर अगर बैरिस्टर गौहर साहब को तो आप माइनस कर देना, वो तो ना 3 में ना 13 में है, वो तो अब बिल्कुल ही हर चीज़ में वो जब से अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया तो वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए हैं। वो उन्हें लगता है कि बस मतलब बड़ी ज्यादती हो गई है और सुहेल आफरीदी को बना के बड़ा गलत किया गया। देखें, सारी की सारी जिम्मेदारी अगर किसी पे आती है तो वो आती है सलमान अकरम राजा साहब पर, जो सिंसियर है इमरान खान के साथ, पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और दूसरी जिम्मेदारी आएगी इंतजार हुसैन पंजोता साहब के ऊपर। अगर 1 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हार गई तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार तो इसके 2 ये जिम्मेदार होंगे बाद में। ये मतलब सलमान अकरम राजा साहब अगर यहाँ पे स्टैंड नहीं लेंगे, अगर वो सख्त फैसले नहीं लेंगे, जिस तरह से सलमान अकरम राजा साहब जाके सुहेल आफरीदी के लिए वहां जाके KPK में बैठ गए थे, अगर 10 दिन 20 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर तक अगर सलमान अकरम राजा साहब तमाम काम काज छोड़ छाड़ के अगर वो इस काम के लिए ना बैठे तो ये बात भूल जाएं कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीतेंगे। तो अगर ये हारी तहरीक इंसाफ तो उसका सबसे ज्यादा जो उसकी जिम्मेदारी आएगी वो सलमान अकरम राजा साहब पर आएगी। क्यों? इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के पास टाइम है, वो कोई कमेटी बड़ी हाई पावर बना सकते हैं, वो बैरिस्टर अली जफर साहब को बिठा सकते हैं, बाबर रहमान साहब को बिठा सकते हैं, वो सारे बुकला को बिठा सकते हैं, वो 15 बंदों की एक कौंसिल बिठा सकते हैं, वो 24 घंटे सबको लगा सकते हैं कि सब बात करें कहां पे हमारा कौन सा उम्मीदवार है। सलमान अकरम राजा साहब बैठकर जो इख्लाफात हैं ILF के इंतजार हुसैन पंजोता और हामिद खान साहब के दरमियान वो इख्लाफात खत्म करवा सकते हैं, मुश्तरका उम्मीदवार ला सकते हैं। अगर ये 1 नवंबर को, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर्स हैं, ये आपके लिए बता रहा हूं, वकला के लिए नहीं बता रहा, ये 5 साल के लिए हैं और इसकी पावर ये होती है कि पंजाब बार कौंसिल अगर एक ऐलान कर दे, जिसके पास है पंजाब बार कौंसिल, कि
पूरे पंजाब की अदालतें बंद होंगी तो पूरे पंजाब की अदालतें एक उनके ऐलान के ऊपर बंद हो जाती हैं। ये पावर है पंजाब बार कौंसिल की। नए वकीलों को लाइसेंस वो देते हैं, वकला को रेगुलेट वो करते हैं, फिर जुडिशल कमीशन में एक वोट होता है पंजाब बार कौंसिल का, जो नए जज भर्ती होते हैं उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो जज लाने होते हैं उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का एक वोट होता है, और जो पंजाब बार कौंसिल के जो उम्मीदवार जीतते हैं 75 मेंबर्स बनते हैं पंजाब बार कौंसिल के, और इसी तरह से बाकी सूबों के भी हैं, किसी के 25 हैं, किसी के 16 हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जो सूबाई बार कौंसिल्स के जो मेंबर्स बनते हैं ये मिलके फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल की बॉडी जो है वो उनके मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और उन 23 में से मेरे ख्याल 23 हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, जिसकी अक्सरियत होती है उनका वाइस चेयरमैन आ जाता है। देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब और सिंध बार कौंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, इसमें तहरीक इंसाफ का जीतना पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों और उनके मुस्तकबिल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बॉडी है वकला की जो मजामत कर सकती है, जो तहरीक चला सकती है, जो अदालतों को रेजिस्ट कर सकती है, जो जिस तरह के जजेस आ गए हैं उनके सामने खड़ी हो सकती है, और ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो, ये बात मैं नहीं कह रहा, सब ये बात कहते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट लोग भी बात मानते हैं कि कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान की तारीख में किसी को पॉपुलैरिटी मिली है तो वो इस वक्त इमरान खान की है, और इस वक्त नौजवान 90% इमरान खान के साथ हैं। अगर इस वक्त भी तहरीक इंसाफ अपने मेंबर नहीं बनवा सकती पंजाब से 75 में से अक्सरियत, तो फिर और कब बनवाने हैं? बनवा सकती है। मसला कहाँ पे है? मसला है नीचे जो कुछ हो रहा है। मैं कुछ चीज़ें बयान नहीं कर रहा, फिर वो कुछ तहरीक इंसाफ के लोग नाराज़ हो जाते हैं। नीचे बड़े मामला चल रहे हैं, कोई किसी को उम्मीदवार बनवाने के चक्कर में, कोई किसी को बनवाने के चक्कर में। भाई, एक बार सलमान अकबर राजा साहब 15 बंदों को बिठाएं और तय करेंगे पंजाब बार कौंसिल के जो है वो तहरीक इंसाफ के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, और एक एक MNA MPA टिकट होल्डर को कहें कि अपने अपने हलके से और अपने अपने इलाके से वकला को बताएं कि हमारा उम्मीदवार ये है, उसको मुकम्मल तौर पे ऐलान करें। सलमान अकबर राजा साहब एक एक उम्मीदवार के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक एक के साथ बैठ के वीडियो पैगाम जारी करें, एक एक उम्मीदवार के लिए वीडियो पैगाम जारी करें और बताएं कि हमारा ये उम्मीदवार है। अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता पंजाब बार कौंसिल के मेंबर जीत जाते हैं 1 नवंबर को, तो फिर 5 साल के लिए वो होंगे, और फिर तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब के अंदर एक तहरीक वकला की खड़ी कर सकती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत पूरी, उसके तमाम इदारे, उनके तमाम हामी वकला, वो 24 घंटे फोकस किए हुए हैं, और तहरीक इंसाफ का मुझे 1% भी फोकस पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन के ऊपर नजर नहीं आता, बलूचिस्तान के अंदर नजर नहीं आता, KPK के अंदर नहीं आता। ये सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी चैलेंज है कि आपने 1 नवंबर को KPK के अंदर जो हमायत याफ्ता PTI के हैं उनको कैसे जितवाना है। ये बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये अगर जीत जाते हैं तो बड़ी वकला तहरीक इंसाफ खड़ी कर सकती है। अगर पंजाब बार कौंसिल इनके पास आ जाती है तो फिर इतनी बड़ी ये ताकत है कि फिर पूरी जुडिशरी को ये टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी सलमान अकबर राजा साहब पर है। 16 अक्टूबर आप हार गए हैं, इसका आपको अगले पूरे साल नुकसान होगा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट बार जस्टिस याही अफरीदी के साथ खड़ी रहेगी, जमाल खान मंदोखेल के साथ, मोहम्मद अली मजहर के साथ, शाहिद बिलाल हसन के साथ, आमिर फारूक के साथ, मुसरत हिलाली के साथ, इन सारे जजों के साथ खड़ी रहेगी, अली बाकर नजफी के साथ, वो उन तमाम जजेस के साथ ये सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी रहेगी जो इस हुकूमत की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।